विधानसभा में आज किसानों के मुद्दे और एमएसपी को लेकर सदन में गर्मा गर्म बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि समर्थन मूल्य पर बाजरे का एक दाना नहीं खरीदा गया, तो सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि बाजार में किसानों को एमएसपी से ज्यादा भाव मिल रहा है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सदन के बाहर किसानों समेत अन्य मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। रिपोर्ट में दिखाते हैं। किसानों के मुद्दे पर गहलोत का वार। पूर्व सीएम अशोक गहलोत लंबे समय बाद विधानसभा परिसर में पहुंचे तो कांग्रेस नेताओं का जोश हाई हो गया। नापक्ष लॉबी में अशोक गहलोत ने कांग्रेस के तमाम विधायकों और नेताओं से मुलाकात की। गहलोत ने आज केंद्र और राज्य सरकार पर चुन चुनकर हमला बोला। राजस्थान के सांचौर में किसानों की समस्याओं से जुड़ी मांगों को लेकर पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि अब उन्होंने आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया। गहलोत ने देश भर के किसानों की एमएसपी की मांगों को लेकर न केवल बीजेपी सरकार बल्कि आप पार्टी को निशाने पर ले लिया। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि एमएसपी को कानून का दर्जा दे। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है किसानों का, ये दुनिया का। जब 2-2.5 साल तक किसान बैठे रहे सड़कों पर, आप सोच सकते हो क्या बीती होगी। जब बैठे रहे वो रात दिन एक किया, क्या बीत रही होगी उन पे, उनके परिवार पर, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उसका एहसास सरकारों को नहीं रहा है। 1-1.5 साल बाद तो प्रधानमंत्री जी ने बात करके आंदोलन समाप्त किया, वादे किए, नहीं निभाया, वापस बैठ गए वो लोग। आज ही मैं कहना चाहूँगा किसान यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। एमएसपी पर सदन में भी घमासान। विधानसभा के बाहर गहलोत ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बाजरे की एमएसपी खरीद पर सवाल उठाते हुए कहा कि समर्थन मूल्य बाजरे का एक दाना नहीं खरीदा गया। जूली ने बीकानेर में मूंगफली खरीदने में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया। वहीं खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने दावा किया कि बाजार में किसानों को एमएसपी से ज्यादा भाव मिल रहा है। योजनाओं पर वार पलटवार। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने राज्य सरकार पर पूर्व की स्कीमों को बंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चाहे वह चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो शिक्षा या स्वास्थ्य की हो, इतनी शानदार योजनाओं को बंद कर दिया गया। तो वहीं विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने गहलोत पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल नाम बदलने की राजनीति करती है, कांग्रेस ने केवल एक परिवार पर ध्यान दिया। निष्कासन पर सरकार को घेरा। विधानसभा में विपक्ष 6 सदस्यों के निष्कासन के मुद्दे पर भी गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि जिस रूप से इन्होंने बिहेव किया, बिना विपक्ष के ही हाउस चला दिया, डोटासरा को टारगेट किया। गहलोत ने कहा कि इनको गाइड करने वाला कोई है नहीं, उनके सलाहकार भी ऐसे ही लोग हैं, इस कारण से ही ये स्थिति बनी हुई है। हमारा ध्येय है कि पब्लिक को फायदा मिले, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, पक्ष विपक्ष मिलकर के ऐसे काम करें जिससे कि आम जनता को उसका लाभ मिले, विकास में कोई कमी नहीं रहे। ये हमारा ध्येय है लोकतंत्र के अंदर। अब ये इनके ऊपर निर्भर करता है कितना विपक्ष के साथ लेके चलते हैं। अभी डोटासरा के मामले में देख लिया आपने, जो 6 लोगों को इन्होंने निष्कासित किया जिस रूप में, और जो बिहेव किया हमारे साथ में, धरना तक देना पड़ा यहाँ पर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मेन मुख्य विपक्ष दल के लोगों को धरना देना पड़े। यहाँ पर धरना शांतिपूर्वक दिया गया, पर जो इनका व्यवहार रहा मैं समझता हूँ वो तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि कहना चाहिए अगर ये चाहते, हमारे वक्त में कई बार निष्कासित हुए हैं, 1 दिन 2 दिन में भी हमने कोशिश की बुला के बात करें और निष्कासन समाप्त करें, हाउस चले पक्ष विपक्ष से। बिना विपक्ष के हाउस क्या चल सकता, बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है। अभी जब कह रहे थे, अभी माननीय सदस्य बूंदी से आने वाले, वो उन्होंने कहा था कि नाम परिवर्तन किसने कराया? जब 13 से 18 सरकार थी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा शुरू किसने करा था? फिर आपने उसको चिरंजीवी करा। और अन्नपूर्णा किसने शुरू करी थी? उसको इंदिरा रसोई करी। अब बदलते तो आप नाम हो, और हमने कौन से नाम, कैसे नाम दिए? एक दानवीर का नाम दिया, जो जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जब महाराणा प्रताप का सहयोग करा था, ऐसे व्यक्तियों के नाम से स्वास्थ्य बीमा योजना निकाली और आपने एक चिरंजीवी नाम रख दिया।
विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दौर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर और भी तेज हो गया। अब इस वार पलटवार में गहलोत लंबे समय बाद खुलकर सामने आ गए हैं। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।